नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में जो कि है जीएसटी रिफॉर्म के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरा नीश है ही नहीं और मैं इसके अबाउट बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीएसटी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक छोटे से छोटे इंसान के लिए और बड़े से बड़े इंसान के लिए जानना ज़रूरी रहता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इंसान शॉप में जाता है, बाई करता है और सामान लाता है। तो उसके चलते मुझे ये हक है मेरा कि मैं आपको सजेस्ट करूं कि अभी क्या रेट चल रहे हैं और आगे जो कि है 22 तारीख से क्या इंडिया में रेट आएगी जीएसटी के। सो बहुत से सेक्टर में बदलाव है इसमें, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लोअर क्लास से लेके मिडल एंड अपर सबके लिए ये फ़ायदा हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा हमारे लिए करा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्टर वाइज के क्या क्या बदलाव आए हैं। पहले जो था और अभी जो है, मैं सेक्टर वाइज आपको डिटेल में सारा बताने की कोशिश करूँगा। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो इसमें लाइक करिएगा वीडियो को। पहला सेक्टर हम जिसमें बात करने वाले हैं वो है एक फाइनेंशियली एंड बैंकिंग सेक्टर के अबाउट, जो कि पहले हमारा हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस था, वो था 18% और अभी घटा के वो कर दिया है हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस का 0%। तो जो कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का था उसमें बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो थम्स अप है अपनी गवर्नमेंट के लिए इस वाले चेंजेस के लिए। बात करते हैं बैंकिंग एंड सेक्टर के चेंजेस की। सो वो पहले था 18% और अब घटा के कर दिया है 12%। ये भी वेल एंड गुड है। अब इंश्योरेंस लेने में बोझ बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अब हेल्थ और लाइफ की सेफ्टी थोड़ी और भी ज़्यादा इजी हो गई है हमारी लाइफ के लिए। तो हम दूसरे सेक्टर की बात कर रहे हैं और रियल एस्टेट एंड हाउसिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। आप जानिएगा, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये सारे मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको टॉपिक आपके लाइफ के रिलेटेड है। और लास्ट में मैं बताऊँगा ऑटोमोबाइल, जो मेरी पर्सनली मैं एंथुसियास्ट हूँ कार एंड बाइक्स का। तो वो मैं लास्ट में करूँगा, वो डिटेल से, बिल्कुल बहुत बड़ी डिटेल से बताऊँगा वो। सो आप बने रहिएगा वीडियो में। और मैं बात कर रहा था अभी रियल एस्टेट एंड हाउसिंग के अबाउट। सो बिफोर जो जीएसटी था, सीमेंट जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर 28% था पहले, और अभी जो उसमें घटाकर कर दिया है 18%। जो अफोर्डेबल हाउसिंग का था वो पहले 8% था, जो अभी घटा के कर दिया है वो है 5%। तो आप बताइएगा ये वाला कितना फायदा करेगा, ये वाला जो घटा के जीएसटी 2.0 बदलाव लाया है 28 से 18% और 8 से 5% अफोर्डेबल हाउसिंग में। अपना घर बनाने में और भी अभी अफोर्डेबल हो गया है, सीमेंट भी सस्ती और घर भी सस्ता। ये भी वेल एंड गुड सजेस्ट करा हुआ है गवर्नमेंट ने। सो लाइक एक जरूर करिएगा इसके लिए। अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेक्टर पे। सो नेक्स्ट सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर एंड फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के अबाउट, जो कि फॉर जीएसटी 2.0 ट्रैक्टर और इरिगेशन इक्विपमेंट पर 12% जीएसटी लगता था पहले, और अभी जो घटाकर कर दिया है ट्रैक्टर के ऊपर वो 12 से 5%, इरिगेशन इक्विपमेंट के लिए से 5% और ट्रैक्टर ट्रिप इरिगेशन सिस्टम और बायो पेस्टिसाइड पर 5% जीएसटी लगाया हुआ है। सो सारा कुछ ट्रैक्टर इरिगेशन एंड बायो पेस्टिसाइड 12 से घटाकर 5% बिल्कुल कर दिया गया है। सीधा सीधा 7% का आपको प्रॉफिट मिलेगा इसमें पहले से। और अब सीधा सीधा मैं बात करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों की, जिसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। का बोझ बहुत कम हो जाएगा पहले के गुना। तो खेती भी बहुत आसान हो जाएगी इनसे, क्योंकि उनको पहले था 12% जीएसटी देने का और फिर सारा खेती में टाइम वेस्ट करना, ये सारा गवर्नमेंट 12% ली जाती थी। तो उनको घटा के गवर्नमेंट ने सोच समझ के ये प्लान उठाया है, कदम उठाया है कि 12 से 7% घटा के 5% कर दिया। तो ये सेक्टर एग्रीकल्चर एंड फार्म इक्विपमेंट का था। सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो अगले वाले सेक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस कहते हैं हम, जो कि बहुत सारे इसमें अप्लायंसेस आ जाते हैं। टीवी हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जो ये मैं चला रहा हूँ, जो अभी ये सारा ये सब इलेक्ट्रॉनिक में ही आ गया। मोबाइल आ गया, होम थिएटर आ गया, बहुत सी हमारी रोज़मर्रा की मतलब होती है जो हम यूज़ करते हैं घर पे, वो अब और भी अफोर्डेबल होने वाली है। जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल, जो कि अभी लॉन्च हुआ है 10 सितंबर को,
जो इंडिया में बहुत हाई जिसकी वैल्यू है, 2 लाख रुपए, 1,34,000 से स्टार्टिंग है। एप्पल के मैं बात कर रहा हूँ, 1,34,000 से स्टार्टिंग है प्रो वाली सीरीज। तो उसमें डायरेक्ट अब सब में एक ही जीएसटी रेट लगा हुआ है। पहले था 28% और अब घटा के डायरेक्ट कर दिया है, जो कि है 18% आफ्टर जीएसटी 2.0। तो ये बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। डायरेक्ट 10% की आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप अभी जो भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं ये वीडियो, सो मैं अभी आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अभी कुछ मत लीजिएगा 22 सितंबर तक। 22 सितंबर के बाद ही ये सारे रेट जो हो गए वो लागू हो गए। सो अभी कुछ मत लीजिएगा। अभी दिवाली का फेस्टिवल भी आ रहा है, मैं सजेस्ट करूँगा तभी लो। तो तब तक दिवाली भी आ जाएगी और नवरात्र भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब नवरात्र में भी आप शॉपिंग कर सकते हैं ये सारी, क्योंकि नवरात्र शुभ भी माना जाता है। तो बहुत बढ़िया में डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे। सो अब नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है, हम बात करने वाले जिस पे, वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, होटल के ऊपर। जो पहले 1000 में 0% लगता था, वो अब बढ़ा के 1500 में 0% कर दिया है गवर्नमेंट ने। और आगे भी 1500 से 10,000 वाला जो आप होटल रूम लोगे उसमें आपको पहले देने पड़ते थे 18%, और अभी जो कि घटा के कर दिए हैं 12%। तो उसमें भी 6% का आपको डिस्काउंट सीधे आपको मिल जाएगा। सो स्लाइटली होटल इसमें थोड़ा सा 6% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो कि अब आपको फैमिली ट्रिप ले जाने में और ग्रुप ले जाने में आपको बहुत सहूलियत रहेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर के अबाउट, जो कि है आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विस। सो पहले उनका बिफोर जीएसटी जो था आईटी सर्विस पर 18% लगता था, और अब आफ्टर जीएसटी 2.0 अब आईटी सर्विस पर 12% डायरेक्ट कर दिया गया है। तो सीधा टैक्स सर्विस पर जीएसटी घट गया है, मतलब स्टार्टअप और आईटी कंपनी के लिए नया ग्रोथ का चांस ज़्यादा बन गया है। सो नेक्स्ट हम जो सेक्टर में बात करने वाले हैं वो है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट का, जो कि हर एक कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी मिलेनियर होगा उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है ये, जो कि हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचाने में लॉजिस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। हमें खुद भी, मेरा भी एक्सपोर्ट का काम है, मतलब हमारा भी सारा फैमिली का एक्सपोर्ट का काम है, उनके लिए भी हमें डे बाय डे लॉजिस्टिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अबाउट भी गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है, जो कि रेलवे और ट्रक पर 12% जीएसटी था पहले, एविएशन में इकोनॉमी क्लास 5% और बिजनेस क्लास में 12% स्लैब में थी। आफ्टर जीएसटी 2.0 अब रेलवे और ट्रक पर सीधा 5% जीएसटी है। एविएशन में इकोनॉमी अब भी 5% है और बिजनेस क्लास में भी 12% है। सो जो पहले 12% था वो 5 घटा के 5% कर दिया है रेलवे और ट्रक्स के लिए। एविएशन के लिए 5% वो नॉर्मल वही रहेगा, और बिजनेस क्लास के लिए भी 12% जो कि पहले था वही रहेगा। कुल मिला के जो आपको सेक्टर में, मतलब रेलवे और ट्रक का जो है वो 12% से घटा के 5% हो गया है। तो आपको कहीं भी ट्रेवल करके जाना है, जैसे ट्रक में आपको सामान भेजना है, ट्रेवल करके टिकट जाना है, तो आपको रेलवे की टिकट आपको बहुत रिजनेबल अब होने वाली है। तो ट्रांसपोर्ट सस्ता हुआ है, तो हम आशा करते हैं कि आगे इससे हमारे जो सामान लाते हैं उसमें भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और ये लेखा जोखा ट्रांसपोर्टेशन का यही था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, जो कि है एमएसएमई एंड स्टार्टअप के लिए। सो हम बात करते हैं एमएसएमई एंड स्टार्टअप के सेक्टर के अबाउट, जो कि पहले जीएसटी 2.0 छोटे व्यापारियों को फीलिंग और कंप्लायंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता था। रेट्स भी 12 से 18% तक होते थे, जो घटाकर अब नए जीएसटी 2.0 में अब 1.5 करोड़ टर्नओवर तक के बिजनेस सिंप्लीफाई जीएसटी फीलिंग कर सकते हैं, और उन पर सिर्फ 12 और 18 से हटा के डायरेक्ट 5% कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि छोटे व्यापारियों के लिए है, एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। सब तो दिस चेंज फॉर आवर गवर्नमेंट। छोटे व्यापारियों के लिए भी बड़ा फायदा, कंप्लायंस इजी और टैक्स कम। अब असली ग्रोथ यहीं से शुरू होगी।
सो अब नेक्स्ट हम जो सेक्टर की बात करने वाले वो है हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें होगी हॉस्पिटल एंड मेडिसिन इंक्लूडेड। सो पहले जो जीएसटी लगता था हेल्थ केयर सर्विस, डॉक्टर और हॉस्पिटल बिल्स मोस्टली एक्सेंप्ट थे। एसेंशियल मेडिसिन पर 5% लगता था और कुछ नॉन एसेंशियल मेडिसिन पर 12% तक जीएसटी लगता था पहले, बट अब वो सब चेंज हो गया है। अब आफ्टर जीएसटी 2.0 हेल्थ केयर सर्विस अब भी एक्सेप्ट है। एसेंशियल मेडिसिन पर जीएसटी हटा दिया गया है, बिल्कुल 5% पहले था, वो घटा के 0% कर दिया है एसेंशियल मेडिसिन पे। और नॉन एसेंशियल मेडिसिन थी वो पहले था 12% और अब हटा के उसको कम करके कर दिया गया है, सीधा 7% का फर्क करके सीधा 5%। सो इसमें भी आपको एक तो 5% जो था उसमें बिल्कुल ज़ीरो देना हुआ है, देना होगा आपको। और जो 12% था जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन थी उसके लिए आपको 5% देना है, सीधा ही 7% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो ये वाला जो जीएसटी का अभी सारा कुछ चेंजेस हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है हर सेक्टर के ऊपर। तो दोस्तों अब हेल्थ एंड दवाइयों पर टैक्स का बोझ कम होने वाला है और अब आपको हेल्थ की भी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी और दवाइयों की भी फिक्र नहीं करनी। तो ये वाला सेक्टर था जो आपको मैंने एक्सप्लेन करा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्टर के अबाउट, जो कि है ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो कि हमारा फेवरेट सेक्टर है। ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सी मैं डिटेल देने वाला हूँ। कंपनी वाइज कार की जो कीमत है शायद वो भी मैं आपको बता सकूँ इसमें। चलिए आपको ये स्टार्ट करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर का, जो था बिफोर जीएसटी छोटी गाड़ी और बाइक पर 28% जीएसटी था। बड़ी गाड़ियों पर 28% के साथ अलग से सेस एक जीएसटी लगता था, जो कि गाड़ियों के अराउंड होती थी। छोटी गाड़ी होती थी उसमें 2%, 4%, 6%, 8%, 10%। और बड़ी जैसे लग्जरी गाड़ियाँ हो गई जिसमें आ गई एंडेवर हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, डिफेंडर हो गई और बहुत सारी मर्सिडीज हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, उसमें डायरेक्ट कितना 22% सेस लगता था। सो वो सब घटा के अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी वाइज के कितने कितने किस्में लगी हुई है। एंड बाइक्स जो जो कि पहले 28% था उसमें सेस बिल्कुल हटा दिया। उसमें सेस पहले 3% लगता था, तब जाके 31% हमें सेस उसमें देना पड़ता था छोटी गाड़ी और बाइक में, जो अभी घटा के डायरेक्ट कर दिया हुआ है 18%। सो 13% का हमें फायदा बिल्कुल होगा ही होगा। मैं आपको आगे बता दूंगा कि छोटी गाड़ी स्टार्टिंग में आपको सजेस्ट भी करूंगा, मतलब आपको बोलूँगा अभी कि कौन सी गाड़ी पे कितना डिफरेंस होता है। पहले मैं आपको गाड़ी ये कितना कौन सी लग्जरी गाड़ी में कितना पड़ता है और छोटी गाड़ी में कितना पड़ता है वो सारा मैं आपको डिटेल में दे देता हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट स्लैब में आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी में कितना आपको फ़ायदा होने वाला है। तो अब मैं बाइक का भी आपको बोलता हूँ, जो कि है वो कम सीसी से लेके 350 सीसी से कम होगी, जो नॉट अबाउ 300, वो भी इसमें आ जाती है, जो कि है 18%। 28% से 18% बाइक भी आ जाएगी। आफ्टर 350 जो सीसी की बाइक होगी उसमें 40% ही लगेगा, जो कि पहले के अराउंड भी थोड़ा सा हमें स्लाइटली, इतना भी नहीं, स्लाइटली हमें थोड़ा मिलेगा इसमें फ़ायदा। तो मैं आपको बताता हूँ उसमें आपको 18% इसमें भी बाइक में भी डायरेक्ट कर दिया है, जो कि 31% लगता था सेस के साथ, वो आपको घटाकर 18% कर दिया है। तो इसमें भी आपको बहुत राहत मिलने वाली है। सो अभी जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हो, भाई बहन कोई भी देख रहे हो, तो अभी इस टाइम पे आप कुछ भी मत खरीदिएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आफ्टर 22 तारीख जब ये लागू हो जाए जीएसटी का हमारे इंडिया में, इसके बाद ही आप कर सकते हैं इसकी परचेसिंग, इसके बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ कंपनी हैं जो मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बट आप अपने नियर बाय लोकेशन पे जाके वो कंपनियों से आप कर सकते हैं। कि अभी महिंद्रा ने जैसे बोला हुआ है कि अभी जैसे ये 22 तारीख को स्टार्ट होने वाला है ये वाला पूरा जीएसटी का न्यू फॉर्म, बट महिंद्रा कह रहे हैं आप अभी आ जाओ, हम आपको अभी गाड़ियाँ दे देंगे ये सारी। तो अभी मैं उसका श्योर नहीं हूँ, आप अपनी लोकेशन पे जाके पता कर सकते, ठीक है। बाकी ऑटो पार्ट्स पे भी 28% जो पहले था वो घटाकर अब 18% कर दिया है। अब हम बात करते हैं कंपनी की वाइज, जो कि गाड़ी किसमें कितना डिफरेंस हुआ है वो कंपनी की
अराउंड हुआ है। मेरे पास कुछ डिटेल्स है, मैं आपको वो शेयर करता हूँ। जैसे कि महिंद्रा से स्टार्ट करते स्कॉर्पियो, जो कि आपको यहाँ पे आपको फोटो दिख जाएगा उसका, स्कॉर्पियो ZX2 जो मॉडल है स्टार्टिंग, जो इसमें बेस वेरिएंट आप बोल सकते हो उसको, ZX2 वेरिएंट स्कॉर्पियो एन का, उसमें पहले लगता था GST प्लस सेस लग के 48% होता था, जो कि अब डायरेक्ट 8% घटा के वो 40% रखा हुआ है। तब भी आपको जो ZX2 मॉडल उसमें 81,800 का डायरेक्ट आपको कटअप मिलेगा, मतलब आपको प्रॉफिट इतना इतना मिलेगा। और वो जाके ZX8L मॉडल के ऊपर पूरा 1,44,600 आपको मिलेगा। बाकी मैं आपको सारे मॉडल के यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पूरे, आप देख लीजिएगा अपने अराउंड, जो भी आपको समझ में आ रहा हो, आपको बाय करना हो जो, वो आप ये वाली स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा और यहाँ से आप पूरा ले सकते हैं कि कितना किस मॉडल वाइज आपको मिलेगा पूरा डिस्काउंट। सो नेक्स्ट है हमारी इंडिया की जो आप कह लो कि पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, उसकी पहली चॉइस है टोयोटा फॉर्च्यूनर। सो उसकी हम बात करने वाले हैं। जो बेस वेरिएंट था जो पेट्रोल में था 36,05,000 में आता था, जो एक्स शोरूम प्राइस था, वो अब घटा के सीधा कर दिया हुआ है, जो कि 48% सेस मिला के लगता था, वो सेस हटा के 40% ही रह गया, जो कि आपको GST देना पड़ेगा। सेस हटा के पूरा आपको जो बेस वेरिएंट में आपको फायदा होने वाला है वो 2,40,000 रुपये का मायने रखता है, 2,40,000 बेस वेरिएंट से ही स्टार्टिंग। बाकी जो इसके दूसरे मॉडल हैं वो लेजेंडर आप बता दो, उसमें 3,12,000 का आपको डायरेक्ट प्रॉफिट होने वाला है। मैं आपको पूरी स्क्रीन शेयर यहाँ पे कर देता हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर की, आप देख सकते हैं। जिन भाइयों को भी चाहिए वो अभी मत लीजिएगा, आफ्टर GST मैं सजेस्ट करूँगा, आफ्टर GST कट के बाद ही न्यू प्राइस आएगी, उसके बाद ही आप ले सकते हैं। एक जो टोयोटा के दूसरे व्हीकल है उसके अबाउट भी मैं आपको बता देता हूँ, जो अप टू आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे कि है ग्लेंजा, जो मारुति का ही प्रोडक्ट है, जो कि टोयोटा भी मैन्युफैक्चरिंग करके उनके भी सेम डिज़ाइन का उनका लोगो लगा के, आपको तो पता ही होगा, मुझे इतनी डिटेल में बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ग्लेंजा की प्राइस अप टू 85,300 तक आपको कटअप मिलेगा। उसमें बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक आपको, जो टॉप मॉडल होगा उसमें 85,300 का आपको डिस्काउंट मिलेगा आफ्टर GST कट, न्यू GST के उसमें। जो अब नेक्स्ट गाड़ी आती है वो है टाइजर, उसमें आपको 1,11,100 रुपये तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा, जो कि है टॉप मॉडल के ये प्राइस। बेस मॉडल का तो आप शोरूम पे चले जाना, ये मैं टॉप मॉडल के ज़्यादा अप टू टॉप मॉडल के सारे आपको बता रहा हूँ। आपको ज़्यादा अगर जानकारी चाहिए तो आप अपने नियर बाई टोयोटा के शोरूम पे जाके आप कर सकते हैं पता। सो नेक्स्ट आपकी जो गाड़ी है वो रूमियन, अप टू 48,700 रुपये तक की आपको डिस्काउंट मिलेगा ये टॉप मॉडल पे। अब बेस मॉडल पे आपको वहाँ पे जाकर पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाई राइडर, उसमें आपको अप टू 65,400 के अराउंड आपको बेनिफिट मिल सकता है आफ्टर GST कट के बाद। आफ्टर है क्रिस्टा, जो कि है 1,80,600 रुपये आपको डिस्काउंट मिल सकता है आफ्टर ये GST कट के बाद। और नेक्स्ट है हाई क्रॉस, उस पर आपको 1,15,800 रुपये तक का आपको मिल सकता है बेनिफिट। नेक्स्ट है आपकी हाईलैक्स, उसमें आपको 2,52,700 रुपये तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है आफ्टर ये GST न्यू फॉर्म के बाद। उसके बाद आपकी आती है कैमरी, जो कि है 1,18,000 रुपये आपको इसमें मिल सकता है आपको आफ्टर GST कट के बाद। अब नेक्स्ट आ जाती है वो है वेलफायर, जो कि है बहुत हाई फाई गाड़ी, और ये बस बिजनेसमैन और जो शॉफर ड्राइवर लवर हो गए वही लेते हैं। वो उसमें आपको मिल सकता है 2,78,000 रुपये, 2,78,000 का डिस्काउंट आपको मिल सकता है आपको ये GST रिफॉर्म के बाद।
और प्लस आप जो आपकी गाड़ी आप थिंक कर रहे हो जो आपको लेनी है, वो वहाँ पे जाके और भी आप अगर नेगोशिएबल करेंगे तो कंपनी वाले आपको और भी डिस्काउंट देते हैं, जो कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हम भी अपनी गाड़ी लेने जाते हैं तो हम सौ तो नहीं, मतलब 8-10 तो हम यहाँ पे दिल्ली में विजिट करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं लेने के लिए। हाल ही में हमने एक होंडा सिटी बुक करवाई थी, उसमें हमें 1 लाख तक का डिस्काउंट मिला था। तो अभी हमारी वो डिलीवरी थोड़े दिन बाद आएगी वो होंडा सिटी की। एक्चुअली हमारे पास पहले भी होंडा सिटी थी, वो हमने गांव में रख दी है, और होंडा सिटी लवर हमारे घर में सब होंडा सिटी लवर है, तो फिर से एक होंडा सिटी हमने बुक कराई हुई है। तो करते हैं थोड़ा लग्जरी कार के अबाउट, जो कि है BMW मर्सिडीज। जैसे मर्सिडीज की मैं ई क्लास आपको बताता हूँ, उसमें 78 लाख नहीं 83 लाख रुपए कुछ एक्चुअल, मुझे अभी इतना मैंने स्टडी इसमें करा नहीं है, बट मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से वो 83 लाख कुछ अभी चल रही थी। उसमें कट के सीधा 5 से 6 लाख रुपए डिस्काउंट आ जाएगा। 5 से 6 लाख रुपए आपको डिस्काउंट मिलेगा मर्सिडीज ई क्लास के ऊपर। सो आप वेरिएंट वाइज और आपको जो गाड़ी चाहिए उसमें तो बहुत से मॉडल आते हैं गाड़ियाँ, वो आप परचेस कर सकते हैं। और बाकी रही BMW, और उसमें भी सारी ये BMW की एक 3 सीरीज एक 5 सीरीज, उसमें भी आपको 4-5 लाख का डिस्काउंट आपको ऑन टेबल पे ही मिल जाएगा। बाकी आप वहाँ पे जाके जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो भी आप कर सकते हैं। और उसमें एक और भी गाड़ी आती है जो कि है X5, वो थी अराउंड 1 करोड़ की गाड़ी X5, वो घटाकर अब सीधा कर दिया है 90 to 91 लाख रुपए डायरेक्ट आपको मिलेगा। उसमें 8 से 10 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट आपको मैं बात करूँगा तो वो है डिफेंडर की, मतलब लैंड रोवर डिफेंडर की, जो कि हमारी फेवरेट है। उसमें भी आपको 8 से 10 लाख रुपए का मिल सकता है डिस्काउंट। 8 से 10 लाख मायने रखता है। हम भी अब सोच सकते हैं कि लेने के आगे हमारा फेवरेट है। आगे हमारी जो गाड़ी आएगी इन फ्यूचर, अभी नहीं, इन फ्यूचर आप भाइयों का सपोर्ट रहा और हमारे बिजनेस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया तो ज़रूर लेंगे वो भी गाड़ी। सो अब तक का मैंने जो आपको बताया वो सारा कुछ यही था GST रिफॉर्म के अबाउट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अब मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आओ जो।